हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ का पहला चैप्टर जो है अनुपात और एवं समानुपात को हम पढ़ाते हैं। आप सब देख लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा। पहला चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात, जिसे हम बोलते हैं रेशियो एंड प्रॉपर रेशियो। तो क्या है आपका अनुपात एवं समानुपात, इसको क्या कहेंगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहला है अनुपात, रेशियो। रेशियो कहते हैं दो समान राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं। जैसे क्या है कि अगर दो राशि है, उसको अगर आप कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है सजाती राशियों के संबंध को, उनको अनुपात कहते हैं। जैसे जो एक ही जैसे हैं सजाती, जैसे एक्स वाई हुआ और ए बी सी डी हुआ, स्मॉल ए बी सी, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी राशि को जो संबंध होता है उसी को हम अनुपात कहते हैं। तीसरा पॉइंट है दो समान राशियों एक्स तथा वाई का अनुपात, एक्स को वाई से भाग देने पर जो प्राप्त होता है, जो राशि होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, अगर एक्स रेशियो वाई, इसी को क्या बोलेंगे? अब अनुपात बोलते हैं। जो हमारा ये दो बिंदी होता है, इसी को हम रेशियो या फिर अनुपात भी बोलते हैं। यही हमारा क्या होता है? अनुपात। बिंदी जो ऐसी रहती है, अगर हम यही क्या हुआ, दो राशि हो गई एक्स और वाई, इसी को हम क्या बोल देंगे? अनुपात। हमारा नेक्स्ट है, दूसरा है अनुपातों के गुणक। हाँ, एक नोट है, जो हमारा वाई होगा मीन्स हर, जो हमारा नीचे होगा, जैसे ये एक्स वाई हुआ तो ये हमारा अंश हो जाता है और नीचे का क्या होता है? हर होता है। जो हमारे ये हर होगा वो हमेशा क्या होता है? जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा, और छोटा नहीं होना चाहिए, ना ही इक्वल हो, वो क्या होना चाहिए आपको? जीरो से बड़ा होना चाहिए। हमारा क्या है, इसका गुणांक देख लीजिए। अब इसका दूसरा है अनुपातों के गुण। अनुपातों के क्या गुण होते हैं? तो सेम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। पहला है जब अनुपात के दो पदों में, जैसे दो अनुपात है और उसका दो पद है, एक ही संख्या से गुणा करने पर, जैसे आप क्या रेशियो दिया है एक्स रेशियो वाई, तो उसके एक ही अगर कोई एक संख्या लीजिए और हर में भी गुणा कर दीजिए और क्या करिए? अंश में भी। अगर दोनों क्या होंगे, उसका मान में परिवर्तन नहीं आएगा, सेम टू सेम वही होगा। जैसे हमारा एक्स रेशियो वाई हो गया और इसका हम क्या कर देंगे? अगर गुणा करेंगे, ए से हम गुणा कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या रहा है? ए एक्स बाई ए वाई। अगर आप ए को काट देंगे, वापस हमारा क्या मिल जाएगा? ए एक्स वाई। ये हमारा क्या हो जाता है? रेशियो का ये पहला प्रॉपर्टीज होता है, पहला गुण होता है। अगर हम किसी संख्या को ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? वही संख्या, परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा हमारा गुण है यदि अनुपात के दोनों पदों में एक ही संख्या से भाग दिया जाता है, तो अनुपात में तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमारा एक्स रेशियो वाई है, अगर हम उसमें एक्स ए का भाग देते हैं, एक्स वाई है और उसमें हम ए का ऊपर भी भाग दे देंगे और नीचे का भी, नीचे से भी एक से ही भाग देंगे, तो हमारे ए में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वैल्यू हमारा हमेशा एक्स वाई होगा। फॉर एग्जांपल में जैसे हमारा यहाँ पे 2:3 है, 2:3 में हम अगर 4/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8/12 आएगा। हम अगर फिर डिवाइड कर देंगे, वापस हमारा क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। हमारा क्या आएगा? 2/3। ये हमारा क्या होता है? यही था रेशियो की प्रॉपर्टीज़। दूसरा होता है कि हम किसी से भाग देंगे, कोई भी संख्या से अगर हम अंश और हर में डिवाइड करते हैं, तो हमारी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज़ है कि अनुपात अनुपात समानुपात अनुपात जो है हमारा समान प्रकार तथा समान मात्रा की ही होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई दो राशि है, जो तुलना आप कर रहे हैं, उसका कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें क्या होना चाहिए? उसका मात्रा जो हो जाता है, मात्रक जो होता है, वो हमेशा सेम क्वांटिटी का होना चाहिए, वही होना चाहिए। जैसे ये हमारा हुआ 15 सेंटीमीटर, तो रेशियो है 90 सेंटीमीटर, हमारा हमेशा वही होना चाहिए। जैसे हमारा अगर है यहाँ पे होगा 15 रुपये, तो हमारा जो तुलना रेशियो करेंगे वो भी रुपए में ही होना चाहिए। अगर पैसा में है तो पैसा में होगा। हाँ, अगर आपको उसे अगर नहीं दिया है तो उसे आपको बदलना होगा, लेकिन सेम क्वांटिटी में करना होगा। अगर लीटर में है तो आपको यहाँ लीटर करना होगा, मीटर में है तो आपको मीटर में, दोनों क्वांटिटी हमारी क्या होनी चाहिए? चाहे वो हमारा क्या हो, दोनों
छोटी क्वांटिटी में उसे इक्वल कर देना चाहिए। नेक्स्ट जैसे हमारा है, जैसे कर दीजिए, जैसे दे दिया 1 रुपये, 1 रुपये 75 पैसे, और हमारा यहाँ दे दिया 25 पैसे। अब हम इसे तुलना कर दिया, कंपेयर कर दिया, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 1 रुपये में कितने होते हैं? 100 पैसे। 100 पैसे प्लस 25 इक्वल रेशियो 25। अब इसे ऐड करेंगे, 125 रेशियो आपका क्या होगा? 25, यानी अब हमारा क्या हो गया? दोनों पैसे में आ गए। तब यही हमारा क्या होता है? अनुपात। यही हमारा क्या होगा? इसका सेम क्वांटिटी, ये भी पैसे में हो गया, ये भी पैसे में हो गया। हमें क्या करना चाहिए? सेम क्वांटिटी। अब जैसे दे दिया आपको सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर दिया तो इस साइड भी सेंटीमीटर में ही होगा। अगर आपको मीटर में दे दिया 1 मीटर और इधर दे दिया आपको सेंटीमीटर में, तो आपको इसको भी सेंटीमीटर में ही बदलना है, या फिर इसको आपको मीटर में बदलना है। दोनों को आपको सेंटीमीटर या फिर मीटर में आपको क्या करना पड़ेगा? मीटर में ही करना पड़ेगा। फिर आपको जैसा लगे हमारा वीडियो आप बता दीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।